बारिश की पहली बूंदें जैसे ही आसमान से जमीन पर गिरीं, रेलवे स्टेशन का माहौल एकदम बदल गया। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। लोग अपने अपने सिर पर अखबार या पॉलिथीन डालकर भीगने से बचने की कोशिश कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। कोई ट्रेन का इंतजार कर रहा था तो कोई बस बारिश थमने का। लेकिन इस भीड़ भाड़ के बीच एक कोने में बैठी थी सीमा, जो रोज की तरह आज भी पकौड़े तल रही थी। सीमा की उम्र ज्यादा नहीं थी, बस 28 से 29 साल की होगी। एक साधारण सी औरत जिसने जिंदगी की आधी से ज्यादा तकलीफें झेल ली थीं। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक थी उम्मीद की कि शायद आज का दिन पिछले दिनों से बेहतर निकले। उसकी छोटी सी दुकान, क्या कहें, दुकान से भी ज्यादा एक अस्थाई ठेला था, जिस पर एक बड़ा सा कढ़ाई रखा था। उसी में वो आलू, प्याज और मिर्ची के पकोड़े तल रही थीं। चारों तरफ सरसों के तेल की महक और पकोड़ों की खुशबू हवा में घुल गई थी। सीमा का ये काम नया नहीं था। पिछले 5 सालों से वो रेलवे स्टेशन पर पकोड़े बेच रही थी। पहले ये काम उसका पति करता था, लेकिन 3 साल पहले एक हादसे में उसकी मौत हो गई। तब से ये जिम्मेदारी सीमा ने उठा ली। उसका एक बेटा है, रवि। उम्र बस 8 साल। पढ़ाई में अच्छा है, मासूम है और माँ की आंखों का तारा। सीमा का सबसे बड़ा सपना है कि रवि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे कभी गरीबी का सामना न करना पड़े। लेकिन जिंदगी आसान कहाँ होती है। रोज का धंधा बस इतना ही चलता कि घर का राशन आ सके, किराया भर सके और कभी कभार रवि की कॉपी किताबें खरीदी जा सके। बाकी सपने तो जैसे हमेशा अधूरे ही रह जाते। उस दिन बारिश ने मुश्किल और बढ़ा दी। तेज हवा के झोंकों से उसका तिरपाल उखड़ गया, जिससे कढ़ाई में पानी गिरने का डर था। लेकिन सीमा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने जल्दी से पन्नी बांधकर ठेला ढक दिया और फिर से पकोड़े तलने लगी। बारिश अब और तेज हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग ठंड से कांपने लगे थे। ऐसे में गर्मागर्म पकोड़ों की खुशबू ने सबका ध्यान खींच लिया। पहले एक यात्री आया, बहन जी जरा 4 पकौड़े देना। सीमा मुस्कुराई और जल्दी से अखबार में लपेटकर पकौड़े उसके हाथ में रख दिए। लो भैया, गरम गरम हैं, सावधानी से खाना। यात्री ने पकौड़े मुंह में डाले और चेहरे पर संतोष का भाव आया। वाह, मजा आ गया। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई 5 रुपए के, कोई 10 रुपए के पकौड़े खरीदता। सीमा की कढ़ाई कभी खाली होती, कभी भर जाती, लेकिन जैसे ही सब अच्छा लग रहा था, तभी स्टेशन पर एक टीटी और 2 पुलिस वाले आ पहुंचे। अरे, ये क्या हो रहा है? प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी ढंग से दुकान, हटाओ ये सब। सीमा का दिल धक से रह गया। वो जानती थी कि रेलवे स्टेशन पर ऐसे दुकान लगाना नियम के खिलाफ है, लेकिन मजबूरी इंसान से सब करवाती है। हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरा बच्चा है, घर चलाने के लिए यही सहारा है, बस से थोड़ी देर और रहने दीजिए। लेकिन पुलिस वाले कहाँ मानने वाले थे। या तो जुर्माना दो, वरना ठेला उठाओ। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। आज जो थोड़ी बहुत कमाई हुई थी, सब अगर जुर्माने में चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा, रवि की किताबें कैसे खरीदी जाएंगी। इसी बीच पास खड़े कुछ यात्रियों ने आवाज़ उठाई, अरे भाई, इसे क्यों तंग कर रहे हो? ये मेहनत कर रही है, चोरी डकैती तो नहीं कर रही। हाँ, हमें तो इनसे कोई तकलीफ नहीं, उल्टा गर्मागर्म पकोड़े खाकर राहत मिल रही है। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। पुलिस वाले भी समझ गए कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। उन्होंने धमकी दी और चले गए। सीमा ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, कृतज्ञता के थे। बारिश अभी भी जारी थी, मगर अब सीमा के ठेले पर भीड़ बढ़ गई थी। हर कोई उसके पकौड़े लेने आ रहा था। किसी ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दिए तो किसी ने कहा, दीदी आप हिम्मत मत हारना, हम आपके साथ हैं। सीमा ने महसूस किया कि दुनिया में बुराई जितनी है, अच्छाई भी उतनी ही है। उसकी कमाई उस दिन उम्मीद से ज़्यादा हो गई। घर जाकर जब उसने रवि को पैसों का बंडल दिखाया तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। माँ, अब आप मेरी कॉपी किताब ले आओगी ना? सीमा ने उसे सीने से लगा लिया और बोली, हाँ बेटा, अब तेरा सपना पूरा होगा। रवि मासूमियत से बोला, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें कभी पकोड़े नहीं तलने दूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। सीमा की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने पति की तस्वीर याद की, जैसे कह रही हो, देखो, मैं अपना वादा निभा रही हूँ, हमारा बेटा जरूर आगे बढ़ेगा। बारिश थम चुकी थी। आसमान में हल्की धूप निकल आई थी
और उसी धूप की तरह सीमा की जिंदगी में भी एक नई उम्मीद चमक रही थी।